हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी ख़त्म करी है। बेसिकली कॉन्टिन्यूटी होती क्या थी? कॉन्टिन्यूटी का मतलब था कि एक स्मूथ कर्व, कि अगर कोई फंक्शन किसी गिवन डोमेन में कंटिन्यूअस है, उसका मीनिंग क्या था कि उस डोमेन में इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे वो स्मूथ होगा। मतलब उस ग्राफ में कहीं पर भी आपका जंप नहीं आएगा, कहीं पर भी आपका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर अगर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी मैं चेक कर रहा हूं, तो एट एक्स इक्वल टू ए, तो मेरा ये देखना था इसमें कि इसके जो नाइबरहुड पर जो वैल्यू आएंगी क्या वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब हम लोग वहां पर a माइनस निकालते थे और a प्लस निकालते थे, मतलब a माइनस एच और a प्लस एच। तो ये जो काम करते थे हम लोग a माइनस एच और a प्लस एच, मतलब उसके नाइबरहुड में ये चेक करते थे कि वैल्यू सेम है या डिफरेंट है ना। तीनों अगर सेम आते थे तो हम क्या बोल देते थे, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये तो था कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, अब क्वांटिटी से ही आगे स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये हम लोग 11th में स्टार्ट कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उस बारे में कि एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है ना, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना। डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑपरेटर dy बाई डी एक्स ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है कि dy बाई डी एक्स, इसका ही मतलब था कि y में जब जैसे जैसे आपका कुछ x चेंज होगा तो y में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड द dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसका फिजिकल मीनिंग की बात करूं, ठीक है, फिजिकल मीनिंग इसका क्या है, तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है सपोज t, जो डिस्प्लेसमेंट बताता है, कुछ सपोज 3t स्क्वायर प्लस 2t दे रखा है मेरे को, और मुझसे पूछा गया है कि इसकी एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको वेलोसिटी बतानी है। एक पर्टिकुलर टाइम पर t इक्वल टू टी नॉट, लेट से t इक्वल टू टी नॉट, आपको कहा गया है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको इस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी बतानी है। डिस्प्लेसमेंट का आपको फंक्शन दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको डेरिवेट करता हूं एफ डैश टी, कुछ आता था 6t प्लस 2, है ना, और पर्टिकुलर टाइम कुछ मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा मेरे से, तो मैंने क्या बोला इसमें 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो जो 14 मीटर पर सेकेंड आया है, तो ये इसका ये मीनिंग है कि एक सेकेंड में, ठीक है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, 14 मीटर चेंज हुआ। ठीक है, बेसिक साइज का यही मतलब था। मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि एक सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया वो कितना आया, 14 मीटर का चेंज आया, एंड दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी, ds अपॉन dt, राइट, ds अपॉन dt। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का आप जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट गिव्स यू वेलोसिटी। अगेन अगर हम dv अपॉन dt करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो होगा इसका फिजिकल मीनिंग। ठीक है, जो हम लोग फिजिक्स में इसका यूज भी करते हैं, बहुत यूज होता है डिफरेंशिएशन का। फिर इसकी अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, सिंपल था कि अगर आपके पास में कोई कर्व है, fx का कोई कर्व है, तो उसके किसी एक पॉइंट पर अगर हम ये बोल रहे हैं कि मतलब आपने टेंजेंट ड्रॉ करा है, मान लीजिए मैं यहां पर कोई कर्व ले लेता हूं, सपोज इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, एक टेंजेंट मैंने यहां पर ड्रॉ करा, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये एक्स एक्सेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है,
मतलब कोई लाइन जो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। अगर उसका tan ले लें तो क्या बन जाएगा, वो स्लोप बन जाता है। तो डेरिवेटिव का बेसिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये था कि किसी फंक्शन की जो कर्व दे रखी है आपको, उसकी किसी एक पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो उस पॉइंट का जो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो आपको डेरिवेटिव निकाल करके देता है, एंड दैट वाज द dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा निकालते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, प्रॉपर जैसे मैं करके दिखाऊं इसमें, कि मैंने कोई ग्राफ यहां पर ड्रॉ किया, सपोज ये ऐसा कुछ, ये, और यहां कुछ एंगल थीटा रहा मेरा, ये, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है आपका। ठीक है, इसमें क्या है, एट एक्स इक्वल टू सी पर आपको डेरिवेटिव निकालना है। एट एक्स इक्वल टू सी पर आपको डेरिवेटिव निकालना है। मैं मान लेता हूं कि वही कोऑर्डिनेट है आपके c कॉमा एफ ऑफ सी। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट है। इसके मैं थोड़ा सा आगे और गया, ठीक है, जैसे ही आगे जाऊंगा थोड़ा सा आगे गया तो ये जो कोऑर्डिनेट है चेंज हो जाएंगे, सी प्लस एच हो जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेट है सी प्लस एच हो जाएगा, और अंदर वाली जो वैल्यू y की वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो बहुत थोड़ा सा मूव करा मैंने, h ना बिल्कुल छोटा सा होता है, h टेंडिंग टू जीरो, बहुत बारीक मूव किया मैंने यहां पर। तो यहां पर अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस हाइट की, तो कितनी आ जाएगी, ये पूरी हाइट कितनी है, एफ ऑफ सी प्लस एच, और ये वाली हाइट कितनी है, यहां तक की हाइट कितनी है, एफ ऑफ सी, राइट। और इस डिस्टेंस की बात करूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये तो आपकी एच दे रखी है, कितनी है आपकी, एच दे रखी है, और सीधा से निकाल भी सकते हैं आप, सी प्लस एच माइनस सी करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। भाई यहाँ ये डिस्टेंस कौन सी, हम एच स्टेप तो मूव किए यहाँ से, हाँ एच यूनिट मूव किए, तो कितनी होगी आपकी, एच हो गई। आपको ये मालूम है और हाइट मालूम है, टेन थीटा आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दैट इज एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच आ जाता है। ठीक है, यही आपका होता था dy बाई डी एक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, dy बाई डी एक्स बोलते थे। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब ये dy बाई डी एक्स बनता कब था, ये पॉइंट जैसे ही ये पॉइंट इस तरफ इसकी ओर आने की ओर कोशिश करेगा, उस समय आपका h कैसा होता जाएगा, जीरो होने की कोशिश करेगा। ये जो पॉइंट है, सपोज यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ इसको, ये p पॉइंट है, आपका q पॉइंट है। जैसे q p की ओर आने की कोशिश करेगा, उस समय जो h है वो कैसा होगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पर वही है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और पूरा पूरा ये फंक्शन आ जाता है आपका एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में h। तो ये जो चीज हम लोग निकाल के रखते थे वहां पर, ठीक है, यही आपका स्लोप देता था, और इसी को हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल रखा था वहां पर। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही काफी प्रूफ भी हम लोगों ने किए थे। तो जो डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग है, डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग ये है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि आपको किसी पॉइंट पर आपने स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करा, उस टेंजेंट का अगर हमको स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमको किसकी नीड पड़ेगी, आपको डेरिवेटिव की नीड पड़ने वाली है। ये तो हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको जो फंक्शन अभी तक गिवन होता था 11th तक, वो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना होता था, उसमें चेक नहीं करना पड़ता था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मतलब डिफरेंशिएबल का मतलब ये कि क्या उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्या सवाल ये है कि क्या मैं कोई भी फंक्शन दे दूं, क्या वो डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा तो नहीं है। अब डिफरेंशियबिलिटी अगर बोली जा रही है, डिफरेंशियबिलिटी वर्ड है, इसका मतलब चेक करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसकी डेफिनेशन है ना, उसका एक फॉर्मूला है, वो हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, उसका लॉजिक क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसका, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपका फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यू function defined in function defined in open interval a comma b। ठीक है, नाउ
देन फंक्शन fx is said to be differentiable at x equal to c and that is belongs to open interval a comma b if and only if डिफरेंशियबल होगा कब, यहां पर ध्यान दीजिएगा इफ एंड ओनली इफ का केस है, मतलब दोनों साइड से चीजें आपकी सही होंगी, है ना, बोथ वेज स्टेटमेंट है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, बात समझने की कोशिश कीजिए आंख से, एग्जिस्ट फाइनाइटली। एक एक वर्ड पे इसके ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में क्या क्या रहा है। कह रहा है कि एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है कोई, जो ओपन इंटरवल a कॉमा b में डिफाइंड है, देन फंक्शन fx इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू c। किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाएगा फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है या नहीं है, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो एट x इक्वल टू c पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये c वो पॉइंट होगा जो आप जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी कैसे आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग लिखते हैं, अगर मैं इसी लिमिट को ओपन करूं थोड़ा, तो LHD और RHD बोलते हैं हम लोग, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है बोल क्वेश्चन करते समय, मोस्टली ज्यादातर उसी को यूज करते हैं हम लोग। तो इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि f इज डिफरेंशियबल, f इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू c, राइट, एट x इक्वल टू c। दिस डबल इंप्लाइज वही इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज दोनों का सेम मीनिंग होता है। LHD इक्वल टू RHD, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। LHD क्या है आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h इक्वल होगा किसके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन कितना आ जाएगा, यहां से h आ जाएगा, बात सही है। LHD इक्वल टू किसके हो जाता है, RHD के इक्वल हो जाता है। यहां पर कुछ नहीं किया गया, यहां से एक्चुअली आप LHL और RHL की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो आप ये देखेंगे जैसे ही मैं LHD की बात करता हूं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि c माइनस की बात करूंगा, तो मैं x की जगह कितना पुट करूंगा, c माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c माइनस h, वेयर h टेंडिंग टू 0। जैसे ही आप इसमें c माइनस h पुट करोगे तो हो जाएगा f ऑफ c माइनस h, उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। x की जगह आप c माइनस h पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, c माइनस h माइनस c, c से c कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, माइनस h आया, और x की जगह आपने कितना पुट करा था, c माइनस h एंड माइनस एफ सी, तो ये आता इसी से ही है, और ये इक्वल होगा किसके, f ऑफ c प्लस h। यहाँ पर जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव में पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा, मतलब c प्लस की बात करते हैं, दैट मीन c प्लस h। आपने क्या किया, x की जगह कितना पुट करा, c प्लस h पुट किया, ये चेंज नहीं होगा, x की जगह c प्लस h रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का h आ जाएगा, बात बराबर यहाँ से। तो आप इस डेफिनेशन के साथ साथ इसको भी यूज करेंगे क्वेश्चन में, कि जहां जिसकी जैसी नीड होगी वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन में यूज करना। मोस्टली ज्यादातर ये यूज होता है LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो ये तो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई जिससे हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बट एक सवाल ये उठता है कि डिफरेंशियबिलिटी जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। हमें ये तो मालूम चल गया कि आपको अगर कोई बोले कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करके बताओ, मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है उस पॉइंट पर या नहीं, तो आप तो इससे करके बता दोगे, ठीक है। व्हाट अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। जैसे कंटिन्यूटी का क्या मतलब था, कंटिन्यूटी तो हमने प्रूफ कर दी थी, LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो वो तो बता देता था कि फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। बट एक्चुअल मीनिंग क्या था कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग था अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका यह मतलब था कि उस पॉइंट पर फंक्शन है ना आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, उस पॉइंट पर फंक्शन आपका स्मूथ है, कहीं जंप नहीं है, कहीं होल नहीं है, और उसके नाइबरहुड में
जो वैल्यू मिलती थी हमको वो सारी सेम मिलती थी। यही बेसिक सा मतलब था कॉन्टिन्यूटी का। तो यही सवाल उठता है कि डिफरेंशियबिलिटी का क्या मीनिंग है। तो देखिए डिफरेंशियबिलिटी का क्या मीनिंग है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल होता है तो हम लोग उसका क्या मीनिंग निकालते हैं। सपोज आपने बनाया एक ग्राफ, ठीक है, और ये जो डिफरेंशियबिलिटी है डेरिवेटिव ही तो है। तो डेरिवेटिव का काम क्या था, स्लोप निकालना। सपोज यहां पर एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, बात समझिएगा, यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा। अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूं एक टेंजेंट, और इसी पॉइंट पर अगर मैं दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ कर पा रहा हूं किसी तरीके से, सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, वैसे तो होगा नहीं इस पर, बट मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लीजिए कि सपोज आपने इसी पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब आपने सेम पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, मतलब अब वो जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करे हैं उनके जो स्लोप होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना कि सेम पॉइंट के जो आपने स्लोप ड्रॉ करें उनके दो दो डिफरेंट डिफरेंट स्लोप आएंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगी, एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या कहता है कि आपने जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा है, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है तो आप एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे। बात समझिएगा, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ कर पाओगे आप, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। यूनिक का मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट उस पॉइंट पर ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंशियबल का मीनिंग क्या है, तो आप ये कहिए कि जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है उस पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जा सकते। ये तो पहली बात हुई। सेकेंड बात क्या है आपकी, सेकेंड ये है कि अगर आपको उस फंक्शन में कहीं कॉर्नर दिख जाए, कॉर्नर इन द सेंस सपोज आप कुछ इस तरह से ग्राफ बना रहे हो और सडनली आपका कुछ इस तरह से आ जाए, आपको यहां पर क्या मिल गया, कॉर्नर मिल गया। पर याद रखिए जहां पर कॉर्नर पॉइंट मिल जाते हैं वहां आप एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वो फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशियबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये भी निकल के आती है कि अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो नो डाउट वो पॉइंट जो है उस पर कॉर्नर तो नहीं होगा, वो स्मूथ कर्व ही बना रहा होगा। बात समझिएगा यहां से, ठीक है। तो दो मीनिंग यहां से निकल के आती हैं कि डिफरेंशियबल होने का मतलब यह है कि फंक्शन उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट कंटेन कर रहा है। सेकेंड थिंग, वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कॉर्नर कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मॉड की बात करते हैं हम लोग, मॉड हमको मालूम है कि आपका जीरो पर कॉन्टिन्यूअस होता है। वैसे तो मॉड थ्रू आउट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, और ये जीरो पर कॉन्टिन्यूअस होता है। बट इसकी मजे की बात यह है कि जीरो पर ये डिफरेंशियबल नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो अच्छी बात यह है कि ये जो है x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन ये कि यहां पर देखिए आप शार्पनेस आ रही है, और जहां जहां शार्पनेस आ जाती है, जहां जहां कॉर्नर आ जाते हैं, वहां पर पॉइंट आपका, वहां पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था डिफरेंशियबल का मीनिंग, ठीक है। फंक्शन आपका डिफरेंशियबल होगा कब, जब आपका वो फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। कैसा होगा, फाइनाइट एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसी को हमने ब्रेक किया है किसमें, LHD और RHD में। LHD बराबर होना चाहिए किसका, RHD के बराबर होना चाहिए। जैसे वहां कॉन्टिन्यूटी में 3 पॉइंट निकाल देते, LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। यहां पर आपको ऐसा नहीं करना, यहां पर सिर्फ आपको दो ही चीजें निकालनी है, LHD और RHD। अगर ये दोनों उस पॉइंट पर बराबर हैं, आप बोल दीजिए कि फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशियबल है, राइट। अब एक थ्योरम आती है, ठीक है, कि जो डिफरेंशियबल फंक्शन होते हैं, जिन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हमेशा होता है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब कहने का ये कि जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है वो जरूरी नहीं है कि वो आपका डिफरेंशियबल भी हो। जैसे मैं इसी की बात कर रहा था अभी, जो मॉड फंक्शन है वो थ्रू आउट आपका कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बट जीरो पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होता ना। यही एक एग्जांपल है, अभी प्रूव भी करेंगे हम लोग कि जो डिफरेंशियबल फंक्शन है वो हमेशा कैसे होते हैं, आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो एक बात तो यहां से निकल के आती है कि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करती है।
वो क्या इंप्लाई करती है, कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करती है। जैसे एमसीक्यू इस पे पूछ दिया जाता है, एमसीक्यू पूछ लेते हैं कई बार कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो इसके नोट के तौर पर लिख सकते हैं आप, है ना, जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करता है। बात समझिएगा यहां से, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस बट कॉन्टिन्यूटी need not to be differentiability। डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई नहीं करती है कॉन्टिन्यूटी। ऐसा जरूरी नहीं कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो हमेशा आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, चलिए इसको प्रूव भी कर लेते हैं, लगे हाथ। थ्योरम भी है ये, तो थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ठीक है, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेते हैं, एट अ पॉइंट, a differential function at a point is continuous, is always continuous at that point। उसी पॉइंट पर फंक्शन आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अच्छा, थ्योरम में तो यूनिवर्सल ट्रू होता है ना, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा आपका, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ये कन्वर्स का मीनिंग क्या है? कन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स स्टेटमेंट। आपने बोला कि डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, बट अभी जस्ट मैंने लिखा थी जो कॉन्टिन्यूअस है वो जरूरी नहीं है कि आपका डिफरेंशिएबल हो ही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कन्वर्स स्टेटमेंट इसका ट्रू मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये हमेशा होगा, जो डिफरेंशिएबल है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस डेफिनेटली होता है। इसकी प्रूविंग देखते हैं, प्रूफ क्या है इसका। अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनेशन देखी थी, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी को फाइनाइटली एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक फंक्शन लेता हूं कोई, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएबल पहले मैं ये केस प्रूव कर रहा हूं कि जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। जब भी कन्वर्स वाले स्टेटमेंट करने होते हैं तो आपको दो प्रूफ करने पड़ते हैं, एक आप मान लीजिए डिफरेंशिएबल से कॉन्टिन्यूटी की ओर जाएंगे और दूसरा जो प्रूफ करेंगे वो कॉन्टिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी आप फेल कराने की कोशिश करेंगे। बी अ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, हम मान के चलने की कोई एक फंक्शन है रियल फंक्शन, ठीक है, वो कैसा कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी। अब अगर डिफरेंशिएबल है तो ये इंप्लाइज करता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। अब अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेके आएगी, उसको हम नाम कुछ इस तरह से दे रहे हैं। सो लेट्स से लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये बेसिकली जो है वैल्यू, ठीक है, इसी का हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज भी करते थे, है ना, कन्वर्ट करके इसको नीचे एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग प्रूव भी करते थे। और वहां से जो मिलता था वो डेरिवेटिव मिलता था फंक्शन का, क्या मिलता था, डेरिवेटिव मिलता था फंक्शन का, है ना। ये 11th का पार्ट है वैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां से मिलता था एफ ऑफ डैश सी, एफ डैश सी मिलता था, राइट, उसको डेरिवेटिव ही बोलते थे। ये डेरिवेटिव ही देता है आपको, क्या देता है, डेरिवेटिव ही देता है, एलएचडी आरएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी तो दोनों बराबर आते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या देता है आपको, डेरिवेटिव ही देता है। तो हमने उसको मान लिया कि उस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश सी सपोज टाइप का, भाई कुछ वैल्यू आएगी फाइनाइट, बोल ही रहा पहले से, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। तो मान लिया कि इसकी वैल्यू कुछ एफ डैश सी कुछ फाइनाइट वैल्यू है, सम फाइनाइट वैल्यू, राइट।
नाउ अब हमको दिखाना क्या है कि एफ एक्स जो है आपका कॉन्टिन्यूस, हमको ये प्रूफ करना है। एफ एक्स डिफरेंशियल तो ले लिया हमने, और हमको ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और अगर कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ये जो लिमिट है वो उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होती है, और ये दोनों कंटेन करता है LHL और RHL। मतलब यही चीज आपको प्रूफ करते आ रहे हैं काफी टाइम से, है ना। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। आप इतना अगर दिखा पाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे यहां पर, टू प्रूव एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस we have to show limit x tending to c f of x equal to f of c। बात समझ में आई? लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इक्वल टू f of c। आपको ये बराबर दिखाना है किसी तरीके से, तो ट्राई करते हैं यहां से। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूं, लिमिट सो नाउ लिमिट x टेंडिंग टू c f of x इक्वल टू, अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू c, राइट। f ऑफ x को मैं कुछ मैनेज कराने की कोशिश करता हूं। f ऑफ x मैं इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूंगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और x माइनस c से मैंने मल्टीप्लाई ही कराया, एंड देन मैंने इसमें f ऑफ c सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड कर दिया, सॉरी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि यहां सब्ट्रैक्ट करा है। अब बताइए क्या ये ऐसा लिखना इसमें सही है कि नहीं? यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस सी को x माइनस सी से कैंसिल आउट किया जा सकता है, बिल्कुल सही। यहां से जो माइनस एफ सी वो प्लस एफ सी से आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बचेगा कौन, आपका एफ एक्स ही तो बचेगा। मैंने इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करी क्योंकि हमको ये मालूम है, और अपने को अगर ये मालूम है तो इसका कहीं यूज तो करना पड़ेगा। तो मैंने उसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करी, और ये बन भी गया एक्चुअली में, ठीक है। एक्स माइनस सी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया, और जो माइनस एफ सी है वो प्लस एफ सी से आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात बराबर है ना? अब ये क्या करेगा, लिमिट अंदर जाएगी इसके, जैसे इनसाइड हम करेंगे लिमिट को अंदर भेजने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इनटू, लिमिट इसमें लग जाएगी आपकी, लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस c, और यहां पर प्लस में बचेगा आपका प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c, ठीक है, राइट। और ये हो जाएगा आपका f ऑफ c, ठीक है, राइट। इतना हम लोगों ने किया यहां पर। नाउ यहां से अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या होने वाली है, ये तो हम लेके ही चल रहे थे ना, इसकी वजह से ही तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू देता है, क्योंकि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एफ डैश सी, ठीक है। यहां इसको कुछ फर्स्ट मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट हम ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू एफ डैश सी, और लिमिट जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स की सी तो हो जाएगा 0 प्लस लिमिट, अच्छा ये तो एफ ऑफ सी है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका एफ ऑफ सी आ जाएगा। यहां से कि ये हो जाएगा 0 प्लस एफ ऑफ सी आ जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि यहां पर जो एफ ऑफ सी वो कांस्टेंट की तरीके काम करेगा आपका। यहाँ से कितना आ गया, एफ ऑफ सी आ गया। तो लेके क्या चल रहे थे हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, एफ ऑफ सी। और एक्चुअली में चाहिए भी यही था, क्योंकि हमको ये प्रूफ कराना था कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन होती है लिमिट एक्स उस पॉइंट पर लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपकी कैसे आती है, इक्वल आती है। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल था, तो क्या निकल आया, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। इसका कन्वर्स लेके चलते हैं। अब कोई ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कॉन्टिन्यूअस तो हो बट डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कंट्राडिक्ट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। यही मॉड एक्स का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, जहां पर हम इसको फेल कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं एफ एक्स मॉड एक्स ले लूं
और मुझको मालूम है कि मॉड एक्स जो ना कुछ इस तरह ग्राफ बनाता है और एक्स पर इसकी शार्पनेस होती है एक्स इक्वल टू 0 पर, तो मैं कुछ एक्स इक्वल टू 0 पर इसको चेक करने जाऊंगा, क्योंकि यहाँ शार्पनेस है और मैंने पहले बता रखा शार्पनेस जहां दिखेगा वहां फंक्शन आपका डिफरेंशियल नहीं होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 हम चेक करते हैं, और इसको मालूम है ये कैसा होता है आपका कॉन्टिन्यूस होता है, इस पर टेंशन लेने की नीड नहीं है ना, ये आपका ऑलवेज कैसा होता है कॉन्टिन्यूस होता है। अब हम कन्वर्स लेके चल रहे हैं ना भाई, कन्वर्स क्या लेके चल रहे हैं, कन्वर्स स्टेटमेंट। कन्वर्स में आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूस लेके चल रहे हैं और आपको दिखाना है कि ये आपका डिफरेंशियल है, नहीं दिखा पाएंगे तो गलत हो जाएगी वो चीज। एट एक्स इक्वल टू 0 LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, यहां पर जिस पॉइंट पर आप चेक करने जाते हो दैट इज 0, अभी उसको रखेंगे हम f ऑफ c अपॉन में माइनस h। बात सही, यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप जैसे इसमें 0 रखेंगे कितना हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या है मॉड, तो 0 माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0, भाई आपका fx कितना है मॉड ऑफ x, उस x की जगह आपने कितना रखना c माइनस h, और उस पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0, तो 0 माइनस h अब माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन में कितना रखा हम लोगों ने माइनस h रखा, कितना आ जाएगा यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस h, और ये तो 0 ही हो जाएगा आपका, और ये माइनस का h, ये तो बाहर जाएगा, कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा, और नीचे माइनस का h है, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। बात सही है। LHD कितना आ गया आपका माइनस का 1। यहाँ अगर समझ में नहीं आया हो मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर किया क्या गया है, f ऑफ c माइनस h है, मतलब x की जगह आपको कितना रखना होगा फंक्शन में c माइनस h रखना होगा, तो आप इसमें c माइनस h रखोगे कितना हो जाएगा c माइनस h, और यहाँ पर f ऑफ c मतलब x की जगह आपको c रखना है। अब c की वैल्यू क्या है c तो वो पॉइंट होता ना था, सॉरी c वो पॉइंट होता था ना जिस पर हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, और वो पॉइंट है क्या आपका 0, तो यहां पर रखेंगे 0 माइनस h प्लस का 0। बात सही है। तो यहां पर वही चीज करी, ठीक है, यहां से LHD कितना है आपका -1 आ गया, बहुत सही। नाउ RHD की अगर बात करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h रखेंगे तो मॉड ऑफ c प्लस h माइनस मॉड ऑफ c अपॉन h, c की वैल्यू पुट कीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा और मॉड ऑफ h आपका h ही आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये मॉड ऑफ h अपॉन मॉड ऑफ h आपका h ही आएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। h से h क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट इज RHD आपका कितना आ गया 1 आ गया। बात सही है। यहां से देख सकते हैं कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, बस यही तो चाहिए था हमको, LHD जो है वो RHD के बराबर ना हो, हमको यही चाहिए था और ये मिल भी गया। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि आपका जो फंक्शन डिफरेंशियबल है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, वो अभी जस्ट पहले प्रूफ किया, बाद में ये प्रूफ किया कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर जरूरी नहीं है कि वो आपका डिफरेंशियबल भी हो, यहां से ये प्रूफ कर दिया हमने। अगर डिफरेंशियबल होता तो LHD और RHD को बराबर आना पड़ता, बल्कि ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये था डिफरेंशियबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना, ठीक है, बेसिक था। इसके बाद हम लोग काफी कुछ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है इसको। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन, मतलब पूरा कैलकुलस का पोर्शन ही बहुत जबरदस्त है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसके क्वेश्चंस मजा भी आती है इसको लगाने में, कई बार फंसना भी होता है, कई बार हो भी जाते हैं क्वेश्चन आसानी से। तो हम लोग ने आज इसमें क्या देखा कि थोड़ा सा रिकैप किया 11th का कि डेरिवेटिव होता क्या था, फिजिकल मीनिंग देखी हम लोगों ने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा क्या होता है, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन देखी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते थे वहां पर 11th में वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है ना, वही f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग उसी से करते थे। यहां पर अब हम कुछ नए फॉर्मूले डेराइव करेंगे, ठीक है, उनसे पूरा आपका डेरिवेटिव होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसके आगे के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।